आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 7G। अभ्यास 7G के साथ एच आई तीनों चैप्टर हम देखेंगे, क्योंकि तीनों में ही हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इतना अंतर है कि साधारण ब्याज जो है किसी भी धनराशि पर बराबर उसी राशि पर लगता जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है आपका जैसे किसी वर्ष चक्र ब्याज आपने निकाला साधारण ब्याज पहले वर्ष का, तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और जो साधारण ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, वो एक जो राशि दी होती है मूलधन उसी पर लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप पहले साल जो आपका ब्याज आएगा उस ब्याज पर भी ब्याज आपको देना होगा, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। पहला है आपका ए, मूलधन दिया हुआ है 150 रुपये, दर दी हुई है 4%, समय दिया है 1 वर्ष। इसमें आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटे में 100। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 5 10, 5 तिहाई 15, तो 3 दूना के 6 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। तो ऑप्शन तीसरा इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। अब हम आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जो अभी हम बताएंगे वो बिना सूत्र के बताएंगे, आप इसको समझ जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर बाद में हम आपको इसका सूत्र बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, जिसको आप लिखने के बाद सीधे लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन 800 रुपये, दिया है रुपये 800 का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दर दी हुई है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। अब आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकाला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो आप निकालिए यहाँ पर ब्याज, इसी सूत्र से मूलधन वाले से ही हम निकालेंगे। तो क्या होगा, 800 मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो 1 साल का पहले निकालेंगे, 2 साल का निकालना है ना, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले 1 साल का निकालेंगे। 100 कट गया, 8 पर 40 रुपये हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों, ये निकालेंगे पहले वर्ष का ब्याज। आया बच्चों समझ में। अब देखिए, जब दूसरे वर्ष का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा जो है लिख लेंगे। जो पैसा होगा तीसरे वर्ष का मूलधन, अरे दूसरे वर्ष का, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे, ये द है बच्चों, दूसरे वर्ष का मूलधन 800 धन 40 रुपये, ये ब्याज हमने बताया था ना कि जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उस ब्याज पर भी हम ब्याज निकालते हैं। तो ये हो गया 840 रुपये। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे 840 गुणे 5% गुणे 1 बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का एकम 5, 5 दूना के 10। अब 2 का इसमें काटेंगे, 2 चौके 8,
2। इतने रुपए आया आपका। ठीक है बच्चों, अब लिखिए कुल मूलधन। कुल क्या लिखिए, कुल मूलधन कितना हो गया आपका। मूलधन नहीं, आप इसको लिखेंगे जो है एक तरह से मिश्र धन। यहाँ इसको काट दीजिए, लिखिए यहाँ मिश्र धन कितना हो गया 840 धन 42,882 रुपये आए बच्चों समझ में। इतने रुपए हो गए। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया हमारा 882, मूलधन कितना था 800, तो 82 रुपये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया हमारा आंसर। आया बच्चों समझ में आपको ये क्वेश्चन। इसी तरह आप आगे वाले सवाल भी लगाइएगा। इस अभ्यास में सारे सवाल इसी तरह के हैं, आपको लगाना है। दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा बताने से पहले, दूसरे अभ्यास का 7H का बताने से पहले, अब यहाँ से हम 7H शुरू करेंगे। 7H को बताने से पहले हम आपको सूत्र बता देते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा यहाँ पर A बराबर P1 प्लस R बटे में 100N। अब देखिए इसमें क्या कौन क्या क्या है हम आपको बताते हैं। A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूलधन, यहाँ पे चक्रवृद्धि लिख लीजिएगा, चक्रवृद्धि मूल मिश्र धन है। R बराबर दर वार्षिक, N बराबर समय वर्ष में। आया बच्चों समझ में। ये सूत्र हम लगाएंगे। P हमने आपको बताया मूलधन है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ब्याज आपको निकालना होगा तो आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगी तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। तो देखिए इस पर एक सवाल हम लगा के आपको दिखाते हैं। पहला है 7H का ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो इसमें दिया है, मूलधन दिया है 500 रुपये, दर दी हुई है 10%, वार्षिक समय दिया है 2 वर्ष। अब सूत्र पे हम लगा देंगे देखिए मिश्र धन हम निकालेंगे। मूलधन हमें दिया है 500, 1 प्लस 10 बटे में 100 घाते 2। अब इसको हम हल करेंगे। 500 1 प्लस इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया तो 1 बटा में 10 बचा 2। 500 यहाँ 10 हो जाएगा प्लस 1 बटा में 10, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 10 तो ये हो जाएगा 10 और धन 1। 511 बटे में 10 की घाते 2। घात 2 का मतलब क्या होता है, 11 का गुणा 2 बार पूरा
10 गुणे 10, तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 5 गुणे 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 121, और 5 का इसमें कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, एक गया हासिल, 5 एकम 5 एक 6, 605 रुपये। क्या आया है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन ए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा कितना आया है 605 माइनस 500, 105 रुपये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है बच्चों, सूत्र पर भी आपको लगा के दिखा दिया हमने कैसे आपको लगाना है। आया आपको समझ में? इसी तरह इसमें सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप सारे क्वेश्चन दोनों विधियों से लगा करके देखिएगा, पहली विधि से भी दूसरी विधि से भी, जो आपको समझ में आए उससे आप लगाइएगा। ठीक है बच्चों, 7I 7H और 7G दोनों को लगा के करिएगा। देखिए बच्चों, जो 7H वाला प्रश्नावली है आपका, उसमें दिया है एक ही नियम द्वारा ज्ञात कीजिए, और जो 7I है उसमें सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा तो हमने आपको ये बता दिया, एक हम आपको बता देते हैं एक नियम द्वारा। सूत्र द्वारा हमने आपको बता दिया है, एक नियम में भी वही चीज़ है, लेकिन हम आपको बस बता दे रहे हैं। एक नियम द्वारा अगर कोई सवाल लगाते हैं, देखिए इसी अभ्यास का हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। इसमें दिया है ₹400 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए मूलधन 400 रुपये, दर 5% वार्षिक, समय 2 वर्ष। 7I में सूत्र लगाइएगा, इसमें एक नियम द्वारा करिएगा इस अभ्यास को। हमने एक आपको सूत्र द्वारा बता दिया है। एक नियम द्वारा आपको जब करना होगा तो आप सूत्र को एक वर्ष के लिए लगाइएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 वर्ष के लिए मिश्रधन, तो हमारा 1 वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे, 5 दूना के 10 यानी 1 धन 1/20। तो ये क्या हो जाएगा 20 धन 1/20। 20 हमने लघुत्तम ले लिया, घात में 1 था तो उसका कोई मतलब नहीं है, 21/20 हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखिए, अब लिखिए 2 वर्ष के लिए होगा तो इसकी घात 2 हो जाएगा। अभी तक देखिए जो हमारा ये था 1 रुपये के लिए था, 1 रुपये का 1 वर्ष के लिए मिश्रधन, ये हमारा है 1 रुपये का 2 वर्ष के लिए मिश्रधन। अब हम 400 रुपये 400 का 2 वर्ष के लिए
मिश्रधन या चक्रवृद्धि मिश्रधन, बात एक ही है। चक्रवृद्धि पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि लिखिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? 800 गुणे, हो गया बच्चों 2 वर्ष के लिए 2। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, घाते 2 था तो 2 बार गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 कट गया। अब 21 का 21 में गुणा कर लीजिएगा, 1 4 4 1 गुणे 2, 2 एकम 2, 882 रुपये आ गया बच्चों। ये आया है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज आपको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। बच्चों हम 400 वाला कर रहे थे ना, हमारा धन जो है वो 400 था, ये 4 है तो यहाँ 1 बचेगा, ये 2 नहीं आएगा। 800 रुपये का नहीं निकालना था हमें, केवल 400 रुपये का निकालना था। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 441 माइनस 400, तो हमारा कितना आया? 41 रुपये। ये हमारा आंसर है। आया बच्चों समझ में? आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र की तरह ही ये भी सवाल है, एक ही नियम भी, बस इसमें सबसे पहले आप 1 वर्ष के लिए निकालेंगे मिश्रधन, फिर आप 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको जितने रुपए दिया हुआ है 400 के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है बच्चों? तो आप ऐसे ही सवाल को लगाइएगा। यहाँ 4 था, कटपिट हो गया है, 2 दूना के 4, 4 एक का 4। आप लोग इसी तरह एक ही नियम वाला भी सवाल लगा लीजिएगा। तो ये तीनों चैप्टर आप लोग ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद दक्षता अभ्यास है, दक्षता अभ्यास आप लोग लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। दक्षता अभ्यास आप लोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि पूरे प्रश्नावली का निचोड़ उसी में होता है। सारी प्रश्नावली हमने आपको बता दी है। कोई क्वेश्चन अगर दक्षता अभ्यास में नहीं आता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। आगे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक करके है, हाँ, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं।